बिना हाथ लगाए हुए सिर्फ एक छुरी की मदद से आपने कभी बहुत सारे मटर के छिलके को छीले हैं, या पुराना पैंट अब फेंक देते हैं जो छोटे हो गया है? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका डेली का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पैंट होते हैं बच्चों का, बड़ों का, जो छोटा हो गया है, यूज़ नहीं करते हैं, या फट गया है, सिलाई छूट गया है, हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ऐसे पुराने पैंट को हम रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत ही एक बढ़िया चीज़ बन जाएगा, जिससे हमारा रोज़ रोज़ काम करने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कैंची की मदद से पैंट का जो नीचे वाला साइड है उसको काटिंग करके ले लिया है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से रख कर, अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन की मदद से नीचे वाला साइड सिलाई कर लीजिएगा। अगर सिलाई मशीन ना हो तो इस तरीके से आप सुई धागा की मदद से नीचे वाले साइड अच्छे से सिलाई करके ले लीजिएगा। मैं सुई धागा की मदद से इसको अच्छे से सिलाई करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो आयरन होते हैं, कई बार रोज़ रोज़ जो आयरन हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही रखने से इसमें धूल मिट्टी गंदगी लग जाते हैं और हमें साफ़ करना पड़ते हैं। तो आप एक छोटा सा टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से कवर बना लीजिएगा, इसके अंदर आयरन को रखेंगे, धूल मिट्टी नहीं लगेगा, बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। जब भी यूज़ करना हो निकल कर यूज़ कर सकते हैं। ऊपर खोला रखने पर भी धूल मिट्टी लग जाते हैं, तो आप चाहे तो जो गडर है इसमें एक डोरी डाल दीजिएगा, इससे टाइट होकर बंद रहेगा, नहीं तो एक सेफ्टी पिन की मदद से पिन अप कर सकते हैं। ये टिप्स फॉलो करने से आपका आयरन एकदम से साफ़ सुथरा रहेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो तवा होते हैं, लोहे वाला तवा, लोहे वाला कढ़ाई, कई बार लोहे वाला तवा में हम पराठा वगैरह जो बनाते हैं ना, इसके कारण एकदम से गंदा हो जाते हैं और हमें साफ़ करने में बहुत समय लगता है, घिसना पड़ते हैं। तो एक छोटा सा टिप्स बताऊंगी, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा लोहे वाला तवा। और जब भी आप किसी भी स्लैब में फ्लोर पर साफ़ करें, कोई बर्तन ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ साबुन, जो हमारे बर्तन धुलने का साबुन है, इस तरीके से ग्रेट करके ले रही हूँ। ग्रेट करने के बाद हमें क्या करना होगा, तवा को थोड़ा सा गरम करके लेना पड़ेगा। मैंने गरम कर लिया है। अब जो हमारे दवाई का खाली पैकेट होते हैं मैंने ले लिया है, और कॉस्बाइट की मदद से हम इस तरीके से घिसेंगे। बहुत समय घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम घिसने पर ही देखिएगा आपका जो तवा है एकदम से जल गया था, वो तवा बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से मैं कुछ टाइम दवाई के खाली पैकेट की मदद से घिस लिए हैं। अभी मैं नॉर्मल पानी की मदद से आप लोगों को वॉश करके दिखाऊंगी कितना बढ़िया तरीके से हमारे जो तवा है साफ़ हो गया है। ये टिप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं, ये देखिए। और लोहे का जो तवा है, कढ़ाई है, धोने के बाद ज़रूर उसको पानी पोंछ कर रखिएगा, नहीं तो फिर से जंग लग जाएगा। और इसमें और एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा सरसों का ऑयल हो या कुकिंग रिफाइन ऑयल लोहे तवा कढ़ाई में इस तरीके से लगा कर रखने से लोहे का जो कढ़ाई होते हैं, तवा होते हैं, इसमें जंग नहीं लगते हैं, बहुत दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम इस तरीके का जो लहसुन होते हैं ना, छोटे वाला लहसुन की कली, लहसुन छीलते हैं और बहुत समय लगता है लहसुन की कली छीलने में। मैं एक बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ, चुटकियों में आप छोटे वाला लहसुन की कली के भी छील के आराम से छील सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। देखिए मैंने जो लहसुन लिए हैं एकदम से कली जो है छोटे छोटे हैं, मैंने चाकू ले लिया है। चाकू की मदद से क्या करेंगे, लहसुन के कली को इस तरीके से बीच में से हमें काटना पड़ेगा।
फिर हम आसानी से इसका जो छिलके हैं चुटकियों में छील सकते हैं। नाखून से हमें खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको लंबाई में हमें काटना होगा, बीच में नहीं। ये देखिए लंबाई में मैं काट रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से छिलका जो है अलग हो रहा है। ये टिप्स अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी आसान हो जाएगा। चुटकियों में आप बहुत सारे लहसुन के छिलके को छील सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है और इससे काम आपका आसान हो जाते हैं। ये देखिए, है ना कमाल का टिप्स। अच्छे लगे तो ज़रूर आप फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो स्वेटर जैकेट होते हैं ना, कई बार हम जब भी घूमने जाते हैं इसको तो साथ में लेकर जाते ही हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये बहुत ही जगह ले लेते हैं, नहीं तो इसको फोल्ड करके लेकर जाते हैं और एकदम से बिखर जाते हैं। तो ये छोटा सा टिप्स फॉलो कर सकते हैं। स्वेटर हो जैकेट, वो नीचे वाले हिस्से को आप इस तरीके से फोल्ड कर ले लीजिएगा, हाथा वाला साइड तक। छोटा या बड़ा सब एक ही फोल्डिंग है। और हाथा वाला साइड अब इस तरीके से फोल्ड करके जो इसका टोपी है इस तरीके से डाल दीजिएगा। फिर जो हिस्सा हमने नीचे वाला साइड फोल्ड करके रखे थे, पूरे हिस्से को आप इस तरीके से अंदर डाल दीजिएगा। इससे बहुत ही बढ़िया फोल्डिंग हो जाएगा, कम जगह लगेगा और इससे फोल्डिंग जो हमने किए हैं खुलेगा नहीं। आप किसी भी जगह पर आराम से लेकर जा सकते हैं। ये देखिए मैं ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ, कितना बढ़िया फोल्डिंग अभी भी है। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने साल होते हैं, चद्दर होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराने चद्दर साल को हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारे घर में जो पिलो होते हैं ना, कई बार घर में बुजुर्ग माँ होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, सर्दियों के सीजन में पिलो एकदम से ठंडा हो जाते हैं और बच्चे लोग जब भी करवट लेते हैं या साइड मोड़ते हैं और ठंड लगते हैं, जिसके कारण छोटे बच्चे नींद टूट जाते हैं और रोना शुरू करते हैं। तो इसलिए आप इस पुराने चद्दर को इस तरीके से पिलो में अंदर आप इसको लगा दीजिएगा। पुराना चद्दर भी यूज़ हो जाएगा और गर्म भी रहेगा पिलो। बच्चे लोग जब भी इसमें सोएगा या बुजुर्ग माँ सोएगा तो इसमें ठंड नहीं लगेगा और बच्चे लोगों को आराम भी मिलेगा। अच्छे लगे ट्राई कीजिए। हमारे घर में इस तरीके का जो हेयर क्लिप होते हैं, कई बार ख़राब हो गया है या एक दो जो सामने वाला हिस्सा है टूट गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं, तो किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार होते हैं जो किचन में हम तवाले यूज़ करते हैं या हमारे जहाँ पर बेसिन है, सिंक है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। वहाँ पर आप छोटा सा ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा। मैंने तवाले के अंदर क्लिप को इस तरीके से लगा दिया है। किसी भी जगह पर जहाँ पर हैंग करने की जगह है, आप इस तरीके से हैंग करके रखेंगे ना, ये देखिए जितना भी इसमें खींचेंगे तवाले जो है क्लिप से बाहर निकल नहीं आएगा। ये देखिए मैं खींच कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, इससे बार बार तवाला नीचे नहीं गिरेगा और आपको बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब काम ख़त्म हो जाएगा आप आसानी से इससे हाथ भी पोंछ सकते हैं। अच्छे लगे ट्राई कीजिए। मटर तो हम कई तरीके का रेसिपी में यूज़ करते ही हैं, लेकिन बहुत सारा मटर अगर छीलना है तो बहुत समय लगता है। छोटा सा एक टिप्स अप्लाई कर सकते हैं आप, इससे आपको हाथ से या नाखून से मटर छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। किलो किलो मटर आप चुटकियों में छील पाएंगे। इसके लिए मैं दो तरीका बताऊंगी। इस तरीके का जो चूड़ी होते हैं ना हमारे पास, आप यहाँ पर प्लास्टिक वाला ले सकते हैं या इस तरीके का जो हमारे मटेरियल का चूड़ी मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। कांच का चूड़ी यहाँ पर बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि प्रेशर लगने से टूट जाएगा। मैं पहले इस जो प्लास्टिक वाला चूड़ी होते हैं उसको ले लिया है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा सामने से खींचना होगा, पीछे वाला साइड से। देखिए मटर के जो दाने हैं कितना बढ़िया तरीके से निकल कर आ रहा है। इससे आपका नाखून भी दर्द नहीं करेगा और कम समय में आप बहुत सारे मटर के छिलके इस तरीके से छील सकते हैं। बहुत ही अच्छा है फ्रेंड ये टिप्स, आप भी ट्राई करके देखिएगा। कम समय में आपका काम आसान हो जाएगा। अगर इस तरीके का जो मेटल के चूड़ी आते हैं, मैंने बड़ा वाला एक ले लिया है, ख़राब हो गया है, इसको मैंने इस तरीके से तोड़ कर ले लिया है मटर के चूड़ी की मदद से। देखिए सामने वाले हिस्से से इस तरीके से खींचेंगे और मटर के जो छिलके हैं आसानी से अलग हो जाएगा। ये देखिए बीच में से ये एकदम से अलग हो रहा है और फिर हम आसानी से
मटर के छिलके से मटर को निकाल सकते हैं। ये टिप्स फॉलो करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और कम समय में आप बहुत सारे मटर के छिलके को छील सकते हैं। है ना आसान सी टिप्स? आप भी अपने दोस्तों के साथ ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसको भी फ़ायदा होगा। और अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कई बार हमारे घर में इस तरीके का जो साड़ी होते हैं, महंगा साड़ी हो, 1-2 बार हम पहनते हैं, फिर तो इसको धोने से इसका कलर भी ख़राब हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, धूप दिखाकर रख देते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर धूप दिखाएंगे ना, साड़ी का ग्लेज़ भी ख़राब हो जाएगा, साड़ी बहुत दिन तक अच्छा फ्रेश नहीं रहेगा। इसके लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा, धूप दिखाना भी हो जाएगा, आपका साड़ी भी ख़राब नहीं होगा। आप हैंगर ले लीजिएगा, हैंगर के अंदर साड़ी को आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमारे घर में जो पुराना टी शर्ट होते हैं, शर्ट होते हैं, गेंजी होते हैं जो यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही एक पुराना गेंजी मैंने ले लिया है। गेंजी का जो गला वाला पार्ट है हम इस तरीके से हैंगर के अंदर डाल देंगे। अब देख लीजिएगा, इस तरीके से ही हमें करना होगा। ये देखिए हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम धूप दिखाएंगे ना इस तरीके से, तो देखिएगा हमारा डायरेक्ट धूप नहीं लगेगा साड़ी पे। इससे हमारा साड़ी बहुत दिन तक अच्छा रहेगा, शाइन भी अच्छा रहेगा। कई बार हम सुई में धागा डालने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, और जिसके आँखों में प्रॉब्लम है ये दिक्कत उसको भी और ज़्यादा होते हैं। तो किस तरीके से हम एक सेफ्टी पिन की मदद से सुई में धागा डाल सकते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने सेफ्टी पिन होते हैं जो जंग लग गया है, ख़राब हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराना सेफ्टी पिन आप ले लीजिएगा। फिर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सेफ्टी पिन को हमें यूज़ करना है और यहाँ पर तंबे का तार ले लिया है। तंबे के तार के ऊपर सेफ्टी पिन को हम इस तरीके से यू शेप में मोड़ लेंगे, ये देखिए। फिर हम क्या करेंगे, सेलो टेप की मदद से हमें इसको टाइट करके अच्छे से लगाना होगा, एकदम से टाइट करना होगा इस तरीके से। और इसको हम बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे, बहुत साल तक ख़राब नहीं होगा। जहाँ पर आप धागा रखते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा। जहाँ पर हमें सुई में धागा डालना हो तो सुई को पहले तंबे के तार के अंदर डाल दीजिएगा, फिर आप धागा को इस तरीके से तंबे के तार के अंदर डाल दीजिएगा। आसानी से आप सुई में धागा डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसको जब भी आप धागा डालने जाए तब भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा।